आर्य समाज की स्थापना 1875 यानी 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। और आर्य समाज का यही काम है कि वो भारत निर्माण, चरित्र निर्माण का कार्य करता है। और अभी आर्य समाज के तत्वाधान में कोटद्वार के कण्वाश्रम में कार्यक्रम किया जा रहा है। 5 जून से 12 जून तक ये कार्यक्रम चलेगा। हमारे साथ आर्य समाज से कुछ बाहर से आए हैं, आइए उनसे जानते हैं कि क्या कुछ ये कार्यक्रम है और सर का परिचय भी हम जानेंगे। सर, आपका शुभ नाम? अनिल आर्य, राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय आर्य परिषद नई दिल्ली। राष्ट्रीय अध्यक्ष। सर, ये जो आज आपका 5 से 12 जून का जो कार्यक्रम है, इसके बारे में थोड़ा मेरे दर्शकों को बताइए। केंद्रीय आर्य परिषद युवा निर्माण के लिए कार्य करती है। मई जून की ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के अंदर हम लोग जगह जगह देश भर में 20-25 शिविर लगाएंगे। उसी श्रृंखला में गुरुकुल कण्वाश्रम कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल वीर भरत की जन्मस्थली 5 जून से 12 जून तक 150 युवकों का शिविर रहेगा। 6ठी से 12वीं तक के बच्चे लिए जाएंगे। उसके साथ साथ योग साधना शिविर चलेगा। नई युवा पीढ़ी चरित्रवान बने, देशभक्त बने, ईश्वर बने, माता पिता की आज्ञाकारी और अपनी भारतीय संस्कृति के बारे में जाने। राम कौन थे, कृष्ण कौन थे, नेताजी सुभाष कौन थे, चंद्रशेखर आजाद कौन थे, भगत सिंह कौन थे, राम प्रसाद बिस्मिल कौन थे। देश की जाति में जिन क्रांतिकारियों का योगदान रहा वह नई पीढ़ी को बताने की, समझाने की आवश्यकता है। आज GNU में जब नारे लगते हैं भारत देश टुकड़े हों, तो चिंता हो जाती है कि इस देश की आज़ादी के लिए लोग कुर्बान हो गए। अब नई पीढ़ी उसको नहीं जान पा रही, तो बड़ा ये दुख का विषय है। तो चरित्र निर्माण के लिए और सुसंस्कारित करने के लिए बच्चे तैयार कर रहे हैं। तो 5 जून को सुबह 10 बजे उद्घाटन है, 12 जून को समापन है। आप सब आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन। सर, चरित्र निर्माण या भारत निर्माण की अभी एक फिल्म आई है कश्मीर फाइल, जहां पर उसको बहुत बड़ा रिस्पांस मिल रहा है। आप देखिए कि जब वो फिल्म लगी थी तो शुरू में उसको 600 के प्लस सिनेमाघर मिले थे, उसके बाद धीरे धीरे वो बढ़ा है। तो इस फिल्म के बारे में क्या बताएंगे? अच्छा, दूसरा एक जैसा आपने बोला पक्ष है, विपक्ष भी है। विपक्ष ये कह रहा है कि अभी इसके बारे में कहा गया है कि ये जैसे कहते हैं कि उस समय सरकार जो है विश्वनाथ प्रताप सिंह थी। इस फिल्म के बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्यों ये फिल्म लोग देख रहे हैं और क्यों आगे बच्चों को देखनी चाहिए। ये बड़ा देश का दुर्भाग्य है। इस देश के अंदर जहाँ जहाँ भी हिंदू घटा वो हिस्सा देश में बटा, वहाँ अलगाववाद पनपा, आतंकवाद पनपा। कश्मीर भी उसका उदाहरण है। हिंदू अल्पसंख्यक हुए, उनको भागने के लिए मजबूर किया गया। उस दर्दनाक कथा को पिक्चर के अंदर सजोया है अनुभव खेर जी ने। तो कश्मीर फाइल पिक्चर सभी को अधिक से अधिक लोगों को पिक्चर हॉल बुक करा के देखनी चाहिए। और वो जो इतिहास है हमारा, उसके जो कड़वे सत्य हैं उसको जानना चाहिए कि वैसी स्थितियाँ और प्रांतों में देश के हिस्से में लागू ना हो। क्योंकि प्रजातंत्र का एक नियम है, जिसका वोट बैंक होगा उसका पार्षद, उसका मेयर, जिसका वोट बैंक उसका MLA, उसका मुख्यमंत्री, जिसका वोट बैंक उसका सांसद, उसका प्रधानमंत्री। तो जनसंख्या के घनत्व के परिवर्तन से सत्ताएं बदलती हैं, संस्कृति बदलती हैं, विचार बदलते हैं। तो इसलिए हिंदुओं को भी अपनी जनसंख्या बढ़ाने में ध्यान देना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। ये शिविर उसी श्रृंखला में खड़ी है कि नई पीढ़ी संस्कारित भी हो, जाने भी, और सक्षम रूप से मजबूत भी हो, आत्मरक्षा कर सके, कश्मीर की तरह भागने की नौबत ना आए। ये हमारा संदेश है। कश्मीर की तरह भागने की नौबत न आए हैं। युवा पीढ़ी संस्कारवान बने, शिक्षित बने और जाने अपना इतिहास। अगर दोस्तों, मैं आप सभी से कहूँगा, युवाओं से भी कहूँगा, साथ ही साथ उनके पेरेंट्स से भी कहूँगा कि 5 से 12 जून को जो कण्वाश्रम ये शिविर लग रहा है आर्य समाज के तत्वाधान में, तो आप सभी लोग यहाँ पर आए। मेरे साथ योगीराज जी हैं। कण्वाश्रम को किस प्रकार से आपने अभी तक संजो के रखा है? कण्वाश्रम के लिए जो कार्य सरकारों को करना चाहिए, और शायद सरकार की, हमारे जितनी भी सरकारें यहाँ पर आई उत्तराखंड में, शायद उनकी उदासीनता थी। जिस प्रकार से कण्वाश्रम को आज विश्व धरोहर बनना चाहिए था, बहुत दूर दूर से लोग आने चाहिए, तो उस प्रकार से यहाँ आ नहीं पाए। योगीराज जी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कण्वाश्रम को विश्व पटल पर लाया जाए। उनसे ही बात करते हैं। सर, सबसे पहले जिस प्रकार से कार्यक्रम है 5 से 12 जून के लिए, वो तो चल ही रहा है, लेकिन कण्वाश्रम आज भी उस प्रकार से नहीं है, उपेक्षित है। इसके विषय पर सर क्या कहेंगे? मैं इसके बारे में यही कहूँगा कि हमारे देश का बड़ा दुर्भाग्य है। जो देश जिस वीर भरत के नाम से भारतवर्ष नाम पड़ा है, और वो आज जो है इतनी उपेक्षित है। हमने तो बहुत कोशिश कर रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं को ला रहे हैं, मुख्यमंत्री को ला रहे हैं, गवर्नर को भी लाए थे, जो आज गुजरात के गवर्नर हैं, तो आचार्य जी। तो कहने का अभिप्राय ये है, फिर भी ये
थोड़ा बहुत सरकार यदि प्रयास करे, मैंने जो अपनी योजनाएं बना के उनको सौंपी थी, वो योजनाएं बहुत ही अच्छी थी, लेकिन लोगों ने नहीं ध्यान दिया और उन्होंने जो है नदी के अंदर जो है वो निर्माण दिखा करके वो नष्ट कर दिया। मेरी योजना ये थी कि कण्वाश्रम से नींबू चौड़ से यहाँ आने वाले रास्ते उस पर वीर भरत द्वार बनाया जाए, हल्दू खाते से आने वाले रास्ते उस पर जो है महर्षि कण्व द्वार बनाया जाए, फिर उसके बाद में यहाँ एक हमारी जगह है मापगढ़, महादेव का मंदिर है, बहुत ऊंची जगह, बड़ी सुंदर जगह है। वो मतलब पर्यटक वहाँ जाते हैं, मैं भी 10 बार जा चुका पैदल। तो मैं जब इस बार वहाँ से गया तो पैदल आने में हमारी हालत ख़राब होगी, रात को रुकना पड़ा, शेर बाघ और हाथियों के बीच में कोई रास्ता नहीं था। तो मैंने उनसे कहा था कण्वाश्रम से मापगढ़ तक, कण्वाश्रम से सोनटल धार तक, कण्वाश्रम से भरतनगर और कण्वाश्रम से वीर चरक, जहाँ चरक की भूमि है, इनमें और कुछ भी नहीं, आप पग मार्ग बना दो, पैदल मार्ग अच्छे बना दो, जिससे हमारे यहाँ टूरिस्ट आवे, वो कहते हैं जी हम क्या करें, कहाँ देखें, क्या देखें, तो उनको देखने की जगह मिले। और ये सब करें, पहाड़ी के ऊपर आप एक बहुत सुंदर दूरबीन वगैरह लगाए, हरिद्वार यहाँ से दिखता है, गंगा जी यहाँ से दिखती हैं, ये तो बड़ा ऐतिहासिक चीज़ बन सकता है। पर इसमें मैं समझ नहीं पा रहा, आपके भाई पत्रकार भी कह ही रहे थे कि ये क्या कारण है, कारण मैं भी नहीं जान पा रहा, कोशिश बहुत कर रहा हूँ। वह अंतिम प्रयास तो यह है कि मेरी स्वर्ण जयंती हम हो रही है, 1 साल के अंदर ही अंदर हम अभी से जो है प्रधानमंत्री को यहाँ लाने का प्रयास करेंगे, उनके आगे रखेंगे। जैसे अयोध्या का देखो क्या एकदम जीर्णोद्धार हो गया, हवाई अड्डे काशी हो गई, यहाँ तो कोई विवाद ही नहीं है। काशी हो गई, यहाँ के लिए तो कोई विवाद ही मथुरा भी हो रहा है, तो हमारा ये क्यों नहीं हो रहा? तो होगा जरूर, ऐसी बहुत बढ़िया। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कोटद्वार से 12 किलोमीटर दूर कण्वाश्रम है और कण्वाश्रम का इतिहास अगर बताऊं तो राजा भरत की जन्मस्थली है और इसी कण्व की तपस्थली है। बहुत ही ऐतिहासिक धरोहर है, बस कमी है तो यहाँ की सरकारों की, जिन्होंने आज तक इस पर काम नहीं किया। जैसा योगी राज जी कह रहे हैं कि अयोध्या का जीर्णोद्धार हो गया, काशी का जीर्णोद्धार हो गया, और एक सर यहाँ पर कह रहे हैं कि इसमें तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, समस्या ही नहीं है। समस्या बस ये है कि यहाँ के जो नेता है वो इस प्रकार से उसके ऊपर काम नहीं कर पा रहे हो। और योगी राज जी कह रहे हैं कि शायद प्रधानमंत्री जी जब यहाँ पर आएंगे तभी शायद जीर्णोद्धार इसका हो सकता है। बहुत सुंदर कार्यक्रम 5 से 12 जून तक चलने वाला है और आप सभी को कहूँगा, युवाओं को कहूँगा, उनके पेरेंट्स को कहूँगा कि सबसे पहले तो आप अपने बच्चों को वहाँ पर भेजिए। चरित्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य आर्य समाज कर रहा है। तो आप लोग सभी आइएगा 5 से 12 जून के लिए। और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट्स करना। और मेरे चैनल का नाम भी कण्व नगरी लाइव है, तो इसी बहाने आप वहाँ आइए और देखें कि कण्व नगरी क्या चीज़ है और इसको विश्व धरोहर में क्यों स्थान मिलना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।